बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूँ, जो कि ग्राफ है। इसमें ग्राफ बनाने होते हैं और कभी कभार ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो इसलिए मैंने कहा चलो ज़रूरी है कि आपको ग्राफ बनाना भी सिखा दूँ, क्योंकि फेडरल बोर्ड में तो ये आते रहते हैं, लेकिन पंजाब बोर्ड में कभी कभार ही आते हैं ग्राफ के क्वेश्चन। तो चलते हैं, ग्राफ बनाना सिखाता हूँ आपको। कि ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ये एक ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं आप, और इस तरह का एक ग्राफ आप खुद भी बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा ग्राफ। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 2 वैल्यू दी हुई है, तो आपकी x वैल्यू 2 ही है। हर जगह आपने तकरीबन 2, 3 या 4 मरतबा आपने 2 को लिख देना है। इसके बाद आपने y की वैल्यू ले लेनी है। y की वैल्यू जब आप लेंगे तो आप ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं दी, इक्वेशन तो दी हुई नहीं है, इसलिए आप अपनी मर्जी से ले लें। यहाँ पर मैं y की 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर -2 ले लेता हूँ या -4 ले लेता हूँ। अब मेरे पास ये पेयर बन गए हैं। पहला पेयर आपका जो है वो 2 + 2 और 2 का है। तो आप यहाँ पर ग्राफ में है, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और ये y की 2 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें और यहाँ पर लिख दें 2 2। सेकंड जो पेयर बन रहा है 2 4 का है, ये भी पॉजिटिव है, तो 2x की वैल्यू 2 है और y की 4 है, तो ये आपका यहाँ पर बन गया बिल्कुल सामने। इसको देखें अगर, तो यहाँ पर यूं आ रहा है, तो ये आ गया 2 और 4 का। नेक्स्ट जो है -2 और +2 और -2, तो +2x का यहाँ पर है, माइनस का 2 यहाँ आ गया, तो इसको आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 और -2। अब नेक्स्ट जो पेयर है वो 2 और 4 का है, तो ये 2 के नीचे बिल्कुल और -4 के सामने ये पॉइंट बन गए। अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये पॉइंट है और यहाँ पर -4 और +2 आ गया, और ये आपका ग्राफ जो है वो बन चुका है। ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। ये आपके कंप्लीट हो चुका है ग्राफ। इस तरह ये ग्राफ बनाने होते हैं। अब मैं आपको बनाता हूं यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, वो -3 से है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, -3। अब आपने -3 लेना है, -3 -3 -3। y की वैल्यू आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है, जो भी आपको सूटेबल लगे। कोशिश कीजिएगा कि छोटी वैल्यू लें ताकि ग्राफ में इजीली आ जाए। यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, यहाँ पर -2 ले लूँगा, यहाँ पर -4 लूँगा। अब मेरे पास 4 पेयर बन गए हैं, पहला पेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँगा, तो पहला जो है -3x लूँगा और y का 2 लूँगा। अब -3 यहाँ पर आ रहा है और y2 पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, तो -3 के ऊपर और 2 के ऊपर एक लाइन निशान लगा देंगे। सेकंड -3 और 5, ये 5 के बिल्कुल सामने यहाँ पर। इसके बाद -2 -3, -2 ये आ गया, -2 और -3। इसके बाद ये थोड़ा सा ये -3 और -2 बिल्कुल आमने सामने।
-3 और -4, -3 यहाँ से लेंगे, -4 यहाँ से, और इन लाइंस को आप आपस में मिला देंगे और जो पहला पेयर बना है वो -3 और 2 का बन गया। सेकंड -3 5 का, -3 और 5 का ये बन गया है। थर्ड पेयर जो बना है यहाँ पर -3 और -2 का, इसी तरह -3 और -4 का। ये आपका ग्राफ बन चुका है, सेकंड पार्ट इसका हल हो चुका है। अब मैं आपको, ये तो थे सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह इसका जो है थर्ड, 4 और 5 पार्ट सेम इसी तरह हल हो जाएंगे। 6 भी सेम इसी तरह ही होगा, लेकिन 7 थोड़ा सा चेंज है, तो 7 मैं आपको समझा देता हूं। सेवन पार्ट, क्योंकि बाकी जो है वो सेम ही थे, तो 7 जो है वो इस तरह है कि y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा चलो ये समझा देता हूं। तो यहाँ पर आप ले लें कि y इक्वल टू 3x, यहाँ पर x ले लेता हूं। अब आपने ये करना है कि अगर आप x 1 लेते हैं तो x की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर आप x 2 लेंगे तो 3 to the 6 आ जाएगा। अगर -1 लेंगे तो -3 हो जाएगा। अगर -2 लेंगे तो -6 हो जाएगा। ये पेयर्स बन गए। अब इन पेयर्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफ पर किस तरह करेंगे। तो पहला है आपका 1 1 का, यानी x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। x यहाँ पर 1 पॉजिटिव है और y 3 भी पॉजिटिव है, तो आपका ये यहाँ पर निशान बन गया, पहला पॉइंट बन गया 1 और 3 का। इसके बाद सेकंड 6 और 2 का बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 ले, y का 6 और 1, 6 और 2 दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 और 6, ये आपका पॉइंट बन गया P2 2 और 6। इसके बाद थर्ड पे आ जाए -1 और -3। -1 यहाँ आ गया, -3 यहाँ पर आ गया, तो ये बिल्कुल इसके सामने बन गया पॉइंट। ये P3 हो गया, -1 और -3 का। इसके बाद ये भी हो गया। अब आपका चौथा पॉइंट है -2 और -6। -2 यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ बन गया। अब इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है और आपका ये ग्राफ बन चुका है। जब ग्राफ पेपर बनेगा तो बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है ना ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट है यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लगेगा ग्राफ पेपर पर बनाना। तो ये इस तरह का जो है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये थोड़ा डिफरेंट था, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर आप y की वैल्यू लिखोगे, फिर आप x की वैल्यू 1 अपनी मर्जी से जो भी है, जो सूटेबल हो वो पुट करा दे। तो 1 पुट कराएंगे, 3 1 3 बन जाएगा। 2 कराएंगे तो 3 2 6 वैल्यू आ जाएगी y की। -1 कराएंगे तो -3 आ जाएगा, इस तरह। और ये इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी आप खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मेन मकसद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको
ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होता है, समझाना होता है। जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं कोई भी आप इस तरह का। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, शॉर्ट क्वेश्चन का, वो तकरीबन हर पेपर में जो है ना वो क्वेश्चन आया हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है, लेकिन 2 नंबर का बाजुकात। लेकिन इससे जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में आया होगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, इंशाल्लाह साबित भी करके दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।